तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग का आधुनिक इतिहास का हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, जिसमें ज़्यादा हम लोग का 19वां क्लास, ठीक है। और आज हम लोग का बौद्ध धर्म खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म खत्म हो जाने वाला है, तो जिसमें आज हम लोग बौद्ध धर्म और जो कि जैन धर्म है, दोनों का अंतर डिफरेंस क्या रहा है, ठीक। जैसे कि हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता दोनों पढ़ लिए, उसका हम लोग अंतर देख लिए थे, ठीक। उसी तरह हम लोग इसको आज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन में जुड़ के आप फ्री आपको जीएस जी के वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप को क्लास को फ्री ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो चिन्ह है, यानी महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, उनके जन्म से लेकर उनका मृत्यु तक क्या उनको किस अवस्था में क्या चिन्ह रहा है, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो एजुकेशन उसे किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, आप समझ पा रहे हैं। जो बेस्ट होगा आपको दिया जाएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक यूपीएससी बीपीएससी छोड़ के ऑनलाइन में जितने भी आपका एग्जाम है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आप क्या कहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का, ये सब एसएससी सीजीएल, ये सब का आराम से दे सकते हैं प्री, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बिना देरी के क्लास लिखते हैं कि धर्म से जुड़े हुए चिन्ह के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब महात्मा बुद्ध अपने माता के गर्भ में थी, यानी महामाया उनका माता का नाम है, ठीक है। सिद्धार्थ के माता का नाम जो है महामाया है। वो जानबे करते नेपाल के एक लुम्बिनी नाम के जगह पर उनका घर था। उनके पिताजी जो सूर्योधन थे, जो कि शाक्य वंश के थे। पास में आपको पता ही होगा, इसे न देखे हैं तो अभी हम क्लास में जाके देख लीजिएगा। तो जब महात्मा बुद्ध अपने मम्मी के गर्भ में थे, यानी अपने माता जी के, तो उस समय हाथी का उनका प्रतीक माना जाता है ना, हाथी, ठीक है। फिर जब उनका जन्म हुआ तो उनका जो जन्म हुआ तो कमल का प्रतीक हुआ, ठीक है। फिर जब गृह त्याग किए, यानी घर के छोड़े, संन्यास ग्रहण किए, तो उस समय इनका घोड़े का प्रतीक था। जानबे करते घोड़ा कितनी गति से चलता है, तो अगर मैंने अपने छोड़ के अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है तो घोड़ा के रफ्तार जाहिर सी बात जानते हैं। तो गृह त्याग जब किए तो घोड़े के प्रतीक था। जब युवा अवस्था में हुए, जब हम लोग का उम्र में आए, यानी 20-25 के एज में आए, तो एक सार देखिएगा, सार जो है न बैल की कैटेगरी में आता है, न घोड़े के कैटेगरी में आता है। वो एक अलग नस्ल होता है, सार, ठीक है। तो युवा अवस्था में उनको सार के प्रतीक माना गया। अब जानबे करते कि ज्ञान जब उनको मिला तो ज्ञान का मतलब होता है आपका बोध, ठीक है। तो आप देखोगे बोधि वृक्ष आपको राजगीर में बोध गया में देखने को मिलता है। फिर उन्होंने उपदेश दिए, तो उनको उपदेश का मतलब हुआ धर्म चक्र परिवर्तन। मैंने जो आप धर्म, आप मूर्ति पूजा ये सब कर रहे हैं, ये बेकार है, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए ना, सपोज यहाँ लिखा है उपदेश का मतलब हुआ धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म सब जो इस चक्र आप चला रहे हैं धर्म से, इसे परिवर्तन कीजिए। यानी मूर्ति पूजा छोड़ के लोगों को सम्मान कीजिए, लोगों को भावनाओं का ख्याल रखिए, किसी को दुखी मत कीजिए, ये सब था, ठीक है। तो उपदेश का मतलब हो गया आपका धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। फिर आप देखते हैं यहाँ कि समृद्धि का मतलब शेर हो गया, ठीक है। शेर यानी राजा, समृद्धि किसके पल्ले रहता है? राजा के पल्ले रहता है। फिर आप देखें निर्वाण, यानी निर्वाण जब उनका हुआ तो क्या चीज़ चिन्ह है? तो पद चिन्ह, जो उनके पद चिन्हों पर लोग आगे बढ़े। फिर आदि मृत्यु के बाद आप देख लीजिए कि मृत्यु का मतलब उन्होंने क्या कहा? मृत्यु को उन्होंने स्तूप, जो कि उनके मर गए तो उनके शरीरों को 8 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और 8 भागों को अलग अलग जगह पर दफना के उसको स्तूप बना दिया गया, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंटें लिखी है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर आपके चाहे हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा घटना अगर 1 ही तारीख को 1 ही महीना में होए, हमेशा जन्म से लेकर आपके मृत्यु का हर एक चीज़, तो एक इमेजिंग टाइप की दिखाई देता है, लगता है कि नहीं लगता? सपोज कीजिए कि अगर आपका जन्म कोई 20 तारीख को हुआ, ठीक है,
आपका ब्याह भी होगा तो 20 तारीख होगा उसी महीना में, और आपका सपोज कीजिए कि आपका मृत्यु भी हुआ तो उसी महीने में 20 तारीख हुआ, तो ये इमेजिंग टाइम पे दिखाई देता है। तो सपोज की ये महावीर स्वामी के सिद्धार्थ के साथ हुआ, जो महात्मा बुद्ध का जन्म, जो ज्ञान प्राप्ति हो गया, चाहे मृत्यु हो गया, ये सब जितना है क्या जन्म हो गया, ये सब जो कि अप्रैल महीना में बैसाख महीना के पूर्णिमा के दिन उनको मिला था। वो महीना आप अंग्रेजी से देखिएगा तो अप्रैल महीना था, ठीक है। तो इसको बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको सब कुछ हुआ, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु, जन्म, सब बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद तो ये बैसाख पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, बात समझ रहे। फिर हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या रहा है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए बौद्ध धर्म में क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति सबसे बड़ी कारण जो है इच्छा है। क्या है? इच्छा। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी जो कारण है इच्छा है। इच्छा जानबे करते हैं कि मन चंचल, अगर जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का ये सब का इच्छा है तो आप कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं। सपोज कीजिए कि आप मरने दम तक भी आप कहे सोच रहे कि हमारा घर नहीं बना, हमारे बेटा के लिए हम कुछ नहीं जुगाए, हमारा हाई गाड़ी का सपना पूरा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिला, क्या तो ये सब इच्छा अगर आपकी कामनाएं हैं, चाहे हमको वो प्यार किए वो नहीं मिला, अगर देखिए किसी न किसी व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ का भावना रहता है, यानी इच्छा उनके अंदर जागृत रहता है। तो जब तक अगर आपके अंदर इच्छा है, किसी चीज़ को पाने का चाह है, तो आप मोक्ष नहीं पा सकते। बात समझ में आ रहा है? तो आपको मोक्ष के लिए क्या करना है, इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म में यही बताया गया है कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी मोक्ष के में जो बाधा है इच्छा है। बात समझ? वही बात जो कि आपको जैन धर्म में देखने को मिलता है कि इसमें बताया गया कि सबसे बड़ी जो बाधा है क्या है, आत्मा है। तो आत्मा तो सपोज कि लोग आत्मा कहता है कि मरता नहीं है। फिर इसमें देखिए कि ज्ञान की प्राप्ति को ही क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। अगर जिसके अंदर सही ज्ञान, सही विचार, सही भावनाएं अगर हो गया किसी के प्रति, देखिए सही ज्ञान क्या होता है, आप ये सोचते हैं चाहे संसार सोचता है कि जिसके पहले बेसिक नॉलेज है उसके पहले बहुत ज्ञान है, बहुत विद्वान है। नहीं, गलत बात। ज्ञान का मतलब वो नहीं होता है जो आपको किताबी भाषा आए, इस सांसारिक भौतिक ये सब क्या है, आप सपोज कीजिए कि आपको ये भौतिक चीज़ें पाने की आपको एक रास्ता कह लीजिए, कोड कह लीजिए, बात समझ रहे हैं, आपके जीवन जीने की एक समझ लीजिए कि रास्ता है। बाकी असली ज्ञान मायने में होता है क्या, क्या अगर आप दूसरे के दुखों के देख के आप समझ पा रहे हैं, किसी व्यक्ति या किसी महिला के प्रति आपके अच्छे विचार हो, भावनाएं हो, बात समझ रहे हैं यार। किसी सब उलंग बात, किसी का सपनों में आप नहीं सोच रहे कि उसको हमारे बातों से, शरीरों से उनकी आत्मा को, भावनाओं को चोट पहुँचे। तो ये सब क्या है, ये सही ज्ञान है, ठीक है। किसी के गलत रास्ते पर जाते हुए रोकना, पसंद रह रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सही ज्ञान का मतलब हो गया कि आप अंधविश्वास दुनिया में कोई चीज़ से जाति मोह माया मत रखिए। मानिए कि किसी चीज़ ला झगड़िए नहीं, कुत्ते बिलाई जैसे देखते कि एक रोटी के लिए कुत्ते बिलाई झगड़ते हैं, ठीक है। देखिएगा वर्तमान सच है, बात बता रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई को मार दे रहा है कि नहीं। तो ये सब गलत है। इस ये जो आपका ज्ञान है, ये सब सपोज कीजिए कि आपको सिर्फ भौतिक चीज़ें की, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, तो इसमें बताया गया ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है मोक्ष, जो सच्चाई को जान गया। उसका मतलब हो गया, इसमें जैन धर्म बता रहा है कि इसमें ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्या? कैवल्य कहा गया है। फिर आप देखिए इसमें बौद्ध धर्म बता रहा है कि इनमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे कि बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बातचीत करना है, ये सब अष्टांगिक मार्ग देखे हुए। तो इसमें बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। और इसमें बताया गया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कि संलेखना विधि का प्रयोग करना होगा। धीरे धीरे आपको अन्न पानी जल सब त्याग के, घर द्वार त्याग के एक निर्जल वन में रहना होगा। बात समझ रहा? तो ये रहा। अब इसको मतलब अंतर हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ा और जैन धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इसका रीज़न क्या था। बात समझ रहे हैं? तो हम ये लिख देंगे बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण क्या है।
तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम रिलेटेड आपको बता देते हैं कि जैन धर्म की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। प्राकृत थी जो उस समय का बहुत कठिन लैंग्वेज यानी भाषा माना जाता है उस समय का। वही देखिए बात कि बौद्ध धर्म में जो था उस समय की जो भाषा थी पाली, जो कि उस समय का सबसे लोकप्रिय भाषा रहा, जो जन जन को बोलने आता था। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि अपना उत्तर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा भी बोला जाता है हिंदी, तो लोकप्रिय भाषा हुआ ना, लोकप्रिय भाषा हुआ। तो अभी सपोज कि कोई उपदेश दीजिएगा तो सब लोग समझ में आ जाएगा। वही आपको मैथिली इस समय दीजिएगा तो वही लोग सबका, अगर अभी अभी डेट में अगर कोई बात को अभी हिंदी में समझा रहे हैं तो जन जन लोग समझ जाएंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और वही बात का तमिल में, संस्कृत में इस समय समझाइएगा तो कौन समझेगा? कौन समझेगा? नहीं समझेगा, बहुत कम लोग समझेगा ना। तो वही बात रहा। तो उस समय के जैन धर्म में सबसे बड़ा जो दिक्कत था वो था आपका जो लैंग्वेज था प्राकृत था, और बौद्ध धर्म में पाली था। तो उस समय के सबसे लोकप्रिय भाषा जो थी पाली थी, यानी जन जन लोग बोलते थे। तो एक पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण है कि जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियमें थी, जो ब्रह्मचर्य के पालन ये सब करना बहुत कठोर नियम था। जबकि बौद्ध धर्म में सरल नियम थे। बात समझ रहे हैं? मैंने बौद्ध धर्म बहुत सरल नियम था कि आप अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। बात समझ रहे? इसमें कोई आपका ब्रह्मचर्य ये सब कुछ नहीं। अगर आपका मन मानना है तो आप कीजिए, नहीं मन मत कीजिए ना। फिर आपका तीसरा कारण रहा कि जैन धर्म में महिलाओं को जो कि समान अधिकार नहीं मिला। जैन धर्म में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया, उसको नीचे एक दृष्टि से देखा गया। ठीक है। और वही बात है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को जितना पुरुष का समान था उतना महिला का भी समान था। और आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध के दो शिष्य प्रिय हुए आनंद एवं उपाली, तो आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने क्या किए थे, महिलाओं को बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश करने का अनुमति दिए थे। तो उसी समय तो महात्मा बुद्ध भी बोले थे कि आनंद अब जाते दिन ये धर्म नहीं चलने वाला। बाकी अभी देखिए फ्री चल रहा है। आप देखिए कि जैन धर्म में देखिएगा कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिला, बौद्ध धर्म में समान अधिकार मिला। फिर चौथा कारण आपको बता दें कि जैन धर्म में ब्रह्मचार्य के पालन करना और अहिंसा का बहुत जोर दिया गया कि आप ब्रह्मचर्य के पालन कीजिए, किसी से मार काट इस सब नहीं कीजिए। आज भी कहते देखिए कि जैन धर्म वाला बिछाना अगर सूता है तो पूरा बढ़िया से रोज पढ़े दिन झाड़ता है, उसमें एक भी चींटी नहीं मरना चाहिए। मच्छर काटते रह जाता है, मच्छर को मारा नहीं जाता है। मैंने आज भी जैन धर्म वाला बहुत अहिंसा पर जोर देते हैं। बाकी बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, एकदम सरल नियम, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है किसी इंसान से। अगर आपको एक बता देगा आपको जी माना कीजिए, ना माना किया मत कीजिए। फिर आप देखिएगा कि जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण नहीं मिला। एगो खाली देखने को मिला तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, एक खारवेल के राजा हो गए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य कितना दिन तक रहे, वो भी जाके कर्नाटक के श्रवण बेलगुड़ा में आप उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण के त्याग दिए। बाकी हाँ, बौद्ध धर्म देखिएगा तो बड़े बड़े राजा का संरक्षण मिले, जैसे कि आप अशोक देख लीजिए, कनिष्क को देख लीजिए, उन्हें बहुत बड़े बड़े राजा बौद्ध धर्म को ऐसे फॉलो किए और उसको जन जन तक पहुँचाने का उन्होंने ऐसे भी किया, प्रयास भी किया और हुआ भी। और उसका बाद हुआ तब अशोक ने देखे कि पूरा जगह स्तंभ लेख शिलालेख लिखवा के वो अपने विचारों को, यानी जो बौद्ध धर्म से प्रेरणा उनको मिला था, तो उन्होंने वो भी लिखवा दिए कि जन जन लोग आने वाले समय में लोग भी पढ़े। तो आज हम लोग का बौद्ध धर्म जो है खत्म हो गया, ठीक है, और जैन धर्म से रिलेटेड भी दिखा दिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ठीक है। तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।